नमस्ते प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। सोचती हूँ आप सब खुशी से हैं। आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कुछ पन्ने डायरी के। डायरी किस प्रकार लिखी जाती है और क्यों लिखी जाती है? बच्चों, क्या आप जानते हो? बच्चों, डायरी लिखना एक कला है। इसे लिखने के लिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। डायरी को रात में सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन और उस समय की बातें लिख सके। डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए। यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने या किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं तो स्थान का नाम भी अवश्य लिखें। डायरी में सही सही बातें ही लिखनी चाहिए। बच्चों, ये देखिए डायरी लेखन का एक नमूना। आपको भी डायरी लेखन की आदत डालनी चाहिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड है आपकी डायरी। जिस प्रकार हम अपनी मन की बातें अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहते हैं, ठीक वैसे अपने हर दिन का अनुभव, जो अच्छे हो या बुरे हो, अपनी डायरी पे लिखें। बच्चों, हमारा यह 8वां पाठ डायरी विदा में है। इसमें अमन भार्गव ने अपने यादगार दिनों के कुछ पन्नों को साझा किया है। दिस चैप्टर कुछ पन्ने डायरी के is in format of diary writing. In this diary, Aman Bhargav has shared few memorable incidents of his life. देखो, पहले हम पाठ का सस्वर वाचन करते हैं। पाठ 8 कुछ पन्ने डायरी के। 1 जून 2016 बुधवार रात 10:30 बजे। स्थान दिल्ली। आज मेरा जन्मदिन था। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। आज का दिन मैंने अपने पूरे परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा मामी और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों के साथ खुशी से बिताया। सभी ने मुझे मेरे मनपसंद उपहार दिए, लेकिन जो उपहार दादाजी ने मुझे दिया वो सबसे बढ़िया और खूबसूरत था। वो था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए बुक कराया गया हवाई जहाज का टिकट। मैं खुशी से झूम उड़ा। पाठ 8 कुछ पन्ने डायरी के। पन्ने पेजेस। कुछ पन्ने डायरी के। सम पेजेस ऑफ द डायरी। आप अपने मन की बात किससे कहते हैं? To whom do you reveal what is in your mind? Or to whom do you open your mind? आप अपने मन की बात किससे कहते हैं? वो कौन है जिसे आप सच्चा और विश्वास पात्र मानते हैं? Who is the person whom you consider right and believable? वो व्यक्ति जो भी हो, हम अपने मन की बात ऐसे व्यक्ति से ही कहते हैं जिसे हम सच्चा और विश्वास पात्र या विश्वास करने योग्य मानते हैं। जो सच्चा और विश्वास पात्र है, ऐसे व्यक्ति से ही हम अपने मन की बात कहते हैं, है ना? आइए बच्चों, अभी हम अमन भार्गव की डायरी पढ़ना शुरू करते हैं। डायरी लिखते हुए अमन ने सबसे पहले तिथि समय व स्थान लिखा है। 1 जून 2016 बुधवार वेडनेसडे रात 10:30 बजे 10:30 PM। स्थान दिल्ली। आज मेरा जन्मदिन था। टुडे वॉज माई बर्थडे। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। अमन ने अपनी डायरी पे लिखा है, आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। टुडे वॉज अ वेरी जॉयफुल डे फॉर मी। आज का दिन मैंने अपने पूरे परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा मामी और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों के साथ खुशी से बिताया।
today. Why he was so happy? Because he spent his birthday with all his family members who were present on his birthday. Dada Dadi, paternal grandparents, father's father and mother, Chacha Chachi, paternal uncle and aunt. Buat Mosi, say father's sister and mother's sister. Bua, father's sister, Mosi, mother's sister. Nana Nani, maternal grandparents, mother's father and mother. Mama Mami, maternal uncle and aunt, mother's brother and his wife. और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, with all his younger and elder cousins, okay, were present on his birthday. So he was very happy today. See the picture. All his family members are present on his birthday. सभी ने मुझे मेरे मनपसंद उपहार दिए. All of them gave me my favorite gifts. Okay, मुझे सभी ने मेरे मनपसंद उपहार गिफ्ट. लेकिन जो उपहार दादाजी ने मुझे दिया वो सबसे बढ़िया और खूबसूरत था. देखो, सभी ने उसे उसके मनपसंद उपहार दिए, लेकिन उन सभी उपहारों में सबसे बढ़िया और खूबसूरत उपहार किसने दिया? उसके दादाजी ने दिया. सबसे बढ़िया means what? Best. Which was the best gift he received on his birthday? The gift given by his grandfather. Okay. जो उपहार उसके दादाजी ने उसे दिया वो सबसे बढ़िया और खूबसूरत था. दादाजी ने उसे कौन सा उपहार दिया? वो था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान. राष्ट्रीय उद्यान मीन्स व्हाट? नेशनल पार्क. National park means what? Where the protected say forest area for protecting the animals, wild animals. Okay, such a place is called what? राष्ट्रीय उद्यान. ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ केरल में है ना. और अमन के दादाजी ने उसके जन्मदिन पर उसे ये उपहार दिया. कौन सा उपहार दिया? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए बुक कराया गया हवाई जहाज का टिकट. हवाई जहाज का टिकट मीन्स व्हाट? फ्लाइट टिकट. His grandfather gave him a flight ticket to visit the Periyar National Park. Okay, that was the gift given by his grandfather on his birthday. On receiving this gift, what was his reaction? मैं खुशी से झूम उड़ा. He jumped with joy when he received the gift from his grandfather. Okay. मैं खुशी से झूम उड़ा. अभी इन शब्दों के अर्थ ध्यान से पढ़िए. पन्ने, पेजेस. बेहद, वेरी मच. दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर. दादी, पैटर्नल ग्रैंडमदर. चाचा, पैटर्नल अंकल. चाची, पैटर्नल आंट. एक बार फिर. पन्ने, पेजेस. बेहद, वेरी मच. दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर. दादी, पैटर्नल ग्रैंडमदर. चाचा, पैटर्नल अंकल एंड चाची, पैटर्नल आंट. बुआ, फादर सिस्टर. मौसी, मदर सिस्टर. नाना, मैटर्नल ग्रैंडफादर. नानी, मैटर्नल ग्रैंडमदर. मनपसंद, फेवरेट. बढ़िया, वेरी गुड, बेस्ट. Okay. Once again, let us read the words. Bua, father's sister. Mosi, mother's sister. Nana, maternal grandfather. Nani, maternal grandmother. Manpasand, favorite. Badya, very good. अमन भार्गव की डायरी का एक पन्ना हमने अभी पढ़ा है. वो उसने कब लिखा था? अपने जन्मदिन 1 जून 2016 को दिल्ली से लिखा था. जन्मदिन पर दादाजी ने उन्हें उपहार के रूप में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए बुक कराया गया हवाई जहाज का टिकट दिया था. अब हम अमन की डायरी का एक अगला पन्ना पढ़ेंगे. यह उसने अपने जन्मदिन के ठीक 5 महीने बाद
5 नवंबर 2016 को कोच्चि के होटल के एक कमरे से लिखा था। वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए हवाई जहाज द्वारा कोच्चि आ गया है। देखिए अमन की डायरी कैसे शुरू होती है। पहले तिथि व स्थान लिखा है 5 नवंबर 2016, 5 नवंबर 2016, रविवार संडे, रात 10 बजे, 10 o'clock at night। स्थान कोच्चि के होटल का एक कमरा। From where Aman writes this diary, from his room, from his hotel room in Kochi। Okay, from there he writes this diary। कोच्चि के होटल का एक कमरा। मैं सुबह से ही बेहद खुश था। See how Aman starts his diary। मैं सुबह से ही बेहद खुश था। I was very happy since morning। बेहद very much। Okay, मैं सुबह से ही बेहद खुश था। सारी तैयारियां all the preparations। सारी तैयारियां जल्दी जल्दी समाप्त करके फिनिशिंग क्विकली। के किसकी तैयारियां जल्दी समाप्त करके? यात्रा की सारी तैयारियां जल्दी समाप्त करके हम सभी, देखो अमन अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है, इसलिए लिखा है हम सभी शाम 4 बजे 4 o'clock in the evening इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अमन अपने परिवार के साथ शाम को 4 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए। अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट। He reached in the Indira Gandhi airport at 4 o'clock in the evening। Okay। अंतर्राज्यीय का अर्थ क्या है? इंटर स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ है इंटरनेशनल। okay। हवाई अड्डा एयरपोर्ट। okay। ये हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा। एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। 5 नवंबर 2016 रविवार रात 10 बजे। स्थान कोच्चि के होटल का एक कमरा। मैं सुबह से ही बेहद खुश था। सारी तैयारियां जल्दी समाप्त करके हम सभी शाम 4 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए। वहां पर जांच के लिए लंबी कतारें थी। लगभग 1 घंटे बाद हम हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में बैठने का यह मेरा पहला अवसर था। शाम 5:30 बजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। रात 8 बजे हम लोग कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। वहां से टैक्सी लेकर हम सभी होटल पहुंचे। वहां पर जांच के लिए लंबी कतारें थी। कहाँ पर जांच के लिए लंबी कतारें थी? हवाई अड्डे पर। People were standing in long queue for check-in when they reached in the airport। People were standing in long queue for a check-in to board the flight। लगभग 1 घंटे बाद means what? About an hour later। after reaching the airport, an hour after reaching the airport, they could board the flight। लगभग 1 घंटे बाद हम हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में बैठने का यह मेरा पहला अवसर था। See, Aman was very much excited, and what was the reason for his excitement? Because he was traveling. For the first time he was traveling by a flight। So was the first time he was traveling in a flight। हवाई जहाज में बैठने का यह मेरा पहला अवसर था। शाम 5:30 बजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। The flight started at 5:30 p.m।
शाम 5:30 बजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। उड़ान भरना मीन्स व्हाट? टू फ्लाई। के रात 8 बजे हम लोग कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। देखो, when they reached in the Kochi airport, 8 o'clock at night. रात 8 बजे हम कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। You can see Cochin International Airport. They have reached in the Cochin International Airport 8 o'clock at night. Okay. वहां से टैक्सी लेकर हम सभी होटल पहुंचे। From the airport, they took a taxi and reached in their hotel. Okay. टैक्सी लेकर हम सभी होटल पहुंचे। इन शब्दों के अर्थ भी ध्यान से पढ़िए। अंतरराज्यीय, इंटरस्टेट। बेहद, वेरी मच। जांच, चेक। लंबी कतारें, लॉन्ग क्यू। हवाई जहाज, एरोप्लेन। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। उड़ान भरना, टू फ्लाई। एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। अंतरराज्यीय, इंटरस्टेट। बेहद, वेरी मच। जांच, चेक। लंबी कतारें, लॉन्ग क्यू। हवाई जहाज, एरोप्लेन। हवाई अड्डा, एयरपोर्ट। उड़ान भरना, टू फ्लाई। कुछ पन्ने डायरी के। 1 जून 2016, बुधवार रात 10:30 बजे। स्थान दिल्ली। आज मेरा जन्मदिन था। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। आज का दिन मैंने अपने पूरे परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ मौसी, नाना नानी, मामा मामी और अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों के साथ खुशी से बिताया। सभी ने मुझे मेरे मनपसंद उपहार दिए, लेकिन जो उपहार दादाजी ने मुझे दिया वह सबसे बढ़िया और खूबसूरत था। वह था पेरियार राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए बुक कराया गया हवाई जहाज का टिकट। मैं खुशी से झूम उठा। 5 नवंबर 2016, रविवार रात 10 बजे। स्थान कोच्चि के होटल का एक कमरा। मैं सुबह से ही बेहद खुश था। सारी तैयारियां जल्दी जल्दी समाप्त करके हम सभी शाम 4 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे पहुंच गए। वहां पर जांच के लिए लंबी कतारें थीं। लगभग 1 घंटे बाद हम हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में बैठने का यह मेरा पहला अवसर था। शाम 5:30 बजे हवाई जहाज ने उड़ान भरी। रात 8 बजे हम लोग कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुंच गए थे। वहां से टैक्सी लेकर हम सभी होटल पहुंचे।